तो सबसे पहले तो हम ये समझें न्यूमरोलॉजी क्या है, वास्तु क्या है, और न्यूमरो वास्तु जब ये दोनों आ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं और ये क्या चीज हो जाती है। सो जिसमें नंबर्स भी आते हैं, एक आती है प्लैनेट की ग्रिड्स, एक आती है आपकी पर्सनल ग्रिड, एक आती है आपकी फैमिली ग्रिड। ऐसे मल्टीपल ग्रिड्स होती हैं जिसमें से फिर हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट कौन से एरिया में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। घर के नंबर या नाम, इनके भी अपने नंबर होंगे, यस। तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं और हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब व्हाट द थिंग कि हम कैसे सिलेक्ट कर लें और कैसे रखें। हाँ, वो और लोगों के लिए मीनिंगफुल ज्यादा। रखना चाहिए, और वो हम्म। मीनिंग जैसे आप लोग बाग स्वर्ग लिख देते हैं घर का नाम, अब वो घर के अंदर वो रहने वाले लोग स्वर्गवासी हो गए। मैं समझ रहा था, उस वर्ग लिख दिया था। अभी वो फटे फटे कपड़े पहनने का चलन है, पर मत पहनिए। एक होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर कुआं नंबर, जी। राइट। कुआं नंबर, हर हम्म, पर्सन का अपना एक कुआं नंबर हम्म, है। वो कुआं नंबर एक डायरेक्शन को डिनोट करता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे, सबसे बड़ी टिप है जो मैं देती हूँ लोगों को, कि जो लोगों को पता ही नहीं होता। तो हेलो हाय वेलकम, आज के इस नए एपिसोड में कल्टीवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ वैशाली जी फिर से, ये हमारी पहली गेस्ट है जो फिर से आई है। तो इनके साथ हम बहुत सारी और बातें करेंगे, बहुत कुछ और समझेंगे, सीखेंगे। और आज ना कुछ नया टॉपिक बात करेंगे, और मैंने इनको स्पेशली बोला कि कुछ ऐसा दीजिए जिसमें ऑडियंस को लगे कि हाँ भाई कुछ मजा आ गया, कुछ ऐसा मिला है जिसको आप खुद चाह के अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर एक छोटे से इंट्रोडक्शन में आपको दूं तो वैशाली जी बहुत ही बढ़िया कोच हैं, टैरो पढ़ाती हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हैं, इवन हीलिंग मोडालिटीज की भी बहुत अच्छी एक्सपर्ट है। तो इनके पास बहुत सारी अलग अलग चीजों की एक्सपर्टीज है, और ये कहीं ना कहीं अपना नॉलेज इस तरीके से, चाहे पॉडकास्ट पे चाहे अपने चैनल्स पे, कहीं ना कहीं देते रहते हैं। और ये गिविंग एटीट्यूड हम बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी पे, और इसीलिए हमने दोबारा इनको बुलाया है। वेलकम मैम, कैसा लग रहा है आपको फिर से आके? थैंक यू मानस जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में फिर से आके, और खासकर ये जान के कि लास्ट वाले पॉडकास्ट को, लास्ट जो हमने लाइव किया था उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट के उस पर भी आप लिंक, फेसबुक लाइव का अपना लिंक ज़रूर डाल दें ताकि और भी लोग इसका मज़ा ले सकें। जी मैम, दिस टाइम तो मैं इसको ना यूट्यूब एक्सक्लूसिव रखना चाह रहा हूँ, बिकॉज पहले यूट्यूब पे जाएगा, उसके बाद इट विल गो ऑन फेसबुक। क्योंकि हर एक जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, हम उस पर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा कंटेंट हम अलग अलग स्टाइल से डालते हैं, सो दैट ये ना हो कि लोगों को लगे कि मैंने फेसबुक पे देख लिया तो मुझे यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, या मैंने यहाँ देख लिया तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है। वो नहीं होना चाहिए, हर जगह थोड़ा नहीं, थोड़ा वो डिफरेंट आता है। इसीलिए मैंने बोला फेसबुक लाइव का आप लिंक डालेंगे तो लोग फेसबुक पे ही जाके देखेंगे ना उसको। हाँ हाँ, राइट राइट। तो कोई बात। वैसे आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर और न्यूमरो वास्तु के ऊपर, क्योंकि ये आपने एक बड़ा ही अच्छा वाला टॉपिक मुझे बताया। तो मैंने कहा ये एक अच्छी चीज है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तो हम ये समझें न्यूमरोलॉजी क्या है, वास्तु क्या है, और न्यूमरो वास्तु जब ये दोनों आ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं और ये क्या चीज हो जाती है। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी से जनरली बहुत सारे लोग आजकल परिचित हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंटरनेट कि आपका न्यूमरो न्यूमरो सब नंबर्स की बात करते हैं। यस, नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न होते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न होते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पे भी बॉर्न होते हैं। सो एवरीथिंग मैटर्स, हर नंबर हमारी लाइफ में मैटर करता है। ठीक है, तो नंबर्स तो सब लोग जनरली जानते हैं, 1 to 9 के नंबर्स हैं। हर नंबर के एक एट्रीब्यूट्स हैं, हर नंबर्स की एक क्वालिटीज़ हैं। तो सारे नंबर्स की अपनी एक क्वालिटीज़ होती हैं। सेम थिंग विद द, इफ एवर गो विद द वास्तु थिंग, कि वास्तु के बारे में लोगों को पता है कि घर है, दुकान है, ऑफिस है, कोई भी एक जगह है जहाँ पर आप कुछ कर रहे हो, दैट इज़, वो जगह की अपनी एक वैल्यू है, हर जगह की एक एनर्जी है। तो जैसे नंबर्स की अपनी एक एनर्जी है, जगह की अपनी एक एनर्जी है, हर एक दिशाओं की अपनी एक एनर्जी है। और मतलब चार तो मेन दिशाएं हैं हमारी, फिर उसको 8 दिशाएं, फिर 16 दिशाएं। तो ऐसे, और हर दिशाओं के देवता, ऐसे 45 देवता
होते हैं वास्तु में। तो वो बहुत अपने आप में बहुत डीप वास्ट चीज़ है, और हर जगह का अपना एक महत्व होता है, उनकी एनर्जी होती है। तो वो दोनों चीज़ें मिलके जब आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में वो जगह की एनर्जी और आपके डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी, आपकी एनर्जी सब कंबाइन होती है, तो वहाँ पे आता है न्यूमरो वास्तु। क्योंकि हर नंबर की भी एक दिशाएं हैं, हर जगह की भी दिशाएं हैं, और हर दिशाओं का एक नंबर है। तो एवरीथिंग इज अपने आप में बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड है। इसीलिए जो एक ये मोडेलिटी ऐसे नहीं, नया तो नहीं बोलूँगी कि एकदम न्यू है, नया नहीं है, बट या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में या बहुत ज़्यादा अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को काम करने की ज़रूरत है। काम इतना वो नहीं हो रहा है, मतलब लोग बाग इतना जानते नहीं है, इतना फैलाव नहीं हुआ है, मैं कह सकती हूँ कि इसका इतना फैलाव नहीं है। बट इट इज़ रियली वेरी गुड मॉडलिटी। जब आप इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे तो इट इज़ रियली वेरी गुड एंड वेरी इम्पैक्टफुल। सो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, नंबर्स का, आपकी डेट ऑफ बर्थ का, आपका, आपकी एनर्जी का, और आपकी जगह की एनर्जी। या ये है इन शॉर्ट न्यूमरोवास्ती। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो इसमें एक और मुझे सवाल आता है कि ये वर्क कैसे करता है, मतलब एग्जैक्टली ये न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है या वास्तु के प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है या कुछ कॉम्बिनेशन टाइप में? या तो मैं इसको बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि ना जैसे हम जनरली नंबर्स के साथ में यदि हम फैमिलीज़ को जोड़ते हैं, तो जैसे आप यदि 4 नंबर लेते हैं, तो 4 नंबर जनरली कहा जाता है राहु का नंबर है, ठीक है। बट ये साथ ही साथ आपके ससुराल का भी नंबर होता है। तो ये एज अ व्यक्ति आपकी जगह, जगह आ गई, ससुराल वास्तु आ गया। तो इसमें एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप जैसे जैसे इसको नंबर्स को आप पर्सन्स के साथ में और जगह के साथ में और दिशाओं के साथ में जोड़ते जाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बनेगा। क्योंकि हर एक जगह का अपना वैल्यू है। जैसे साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट लेकर आता है मनी फ्लो, लेकर आता है। तो यदि साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आपकी ग्रिड में देखनी पड़ती है, इसमें नंबर्स की ग्रिड होती है, अपनी अलग ग्रिड होती है। तो एक वास्तु के आप जैसे न्यूमरोलॉजी की ग्रिड्स बनाते हैं, वैसे हम न्यूमरो वास्तु की ग्रिड्स बनाते हैं। सो जिसमें नंबर्स भी आते हैं, एक आती है प्लैनेट की ग्रिड्स, एक आती है आपकी पर्सनल ग्रिड, एक आती है आपकी फैमिली ग्रिड्स। ऐसे मल्टीपल ग्रिड्स होती हैं, जिसमें से फिर हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट कौन से एरिया में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके कौन से नंबर्स कौन से एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, कहाँ पर हैं, कौन सी दिशाओं में हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब ग्रिड से ही पता चलती है, और आपके डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलती है। और साथ ही साथ में इसमें एलिमेंट्स भी जुड़ते चले जाते हैं कि हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, एयर है, स्पेस है, फायर है, वुड है, वाटर है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को यदि आप नंबर्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं ये एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स दिशाओं के साथ भी कनेक्ट होते हैं, तो ये सारा कॉम्बिनेशन से ही न्यूमरो वास्तु बन गया। या राइट। इसमें एक जो शायद सबके लिए ही एक सवाल होगा कि ये बेनिफिट कैसे करता है, मतलब जैसे वास्तु कराने के जगह पे अगर हम न्यूमरो वास्तु कराते हैं तो एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है? क्या ज्यादा बेनिफिशियल ये होगा कि प्रॉपर वास्तु शास्त्री को बुला के वास्तु कराया जाए, या सिर्फ एक न्यूमरो वास्तु कराने वाले से भी हम अगर कांटेक्ट कर ले और उसी से सारा काम हो जाए? इज इट पॉसिबल? या इसमें दो चीज़ें हैं मानस जी। यदि आप वास्तु कराते हैं तो आप वास्तु कराते हैं टोटली, वो फिर आपके डेट ऑफ बर्थ से इतना कनेक्ट नहीं करता है। फिर आपको न्यूमरोलॉजी तो करानी ही पड़ेगी अपनी, अपना डिटेलिंग आपके यहाँ क्या मिसिंग है। क्योंकि सिर्फ वास्तु से नहीं प्रॉब्लम होती, बहुत सारे, कई बार आप भी जानते हैं कि नंबर्स के लिए आपके कॉम्बिनेशंस प्रॉपर नहीं है आपके ग्रिड्स में, तो वो नंबर्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करते हैं। जो मिसिंग नंबर है या वो प्रॉब्लम करते हैं, या फिर जो नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो ओवर एक्टिवेशन और नहीं एक्टिवेशन होना दोनों ही प्रॉब्लम होती है। पर न्यूमरो वास्तु ऐसी चीज़ है कि जहाँ आप जाएंगे तो जहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ की भी ग्रिड बनेगी, आपके भी पता चलेगा कि आपके लाइफ में कहाँ कहाँ इशू आ रहा है, और वो नंबर्स की वजह से आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपके फैक्ट्री में या आपके कहीं पे भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पता चलेगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी को बुलाकर पूरी विजिट कराने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि सिर्फ आप आइए, आप अपने नंबर्स लेकर आइए, आपकी फैमिली या जो भी ज़रूरत होगी वहाँ पे उस समय की, कि वो सारे नंबर्स हम जब कलेक्ट करेंगे और जब ग्रिड्स में डालेंगे तो हम यहीं से आपको बता सकते हैं कि आपके घर में इस एरिया में प्रॉब्लम है, आपकी फैक्ट्री में इस एरिया में प्रॉब्लम है, और उस एरिया के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो जैसे हर हर एक नंबर का अपना एक जोन है। नॉर्थ का जैसे 1 जोन है, 1 नंबर का नॉर्थ जोन है, 9 नंबर का साउथ जोन है। सो हमको पता चलता, जैसे अभी ये 100 सेंचुरी जो 220 चल रहा है, ये 2000 सेंचुरी के जो बच्चे हैं, इनमें ज़्यादातर आप देखोगे तो हम जो बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकल भी, कि 9 नंबर का इशू आएगा। 9 नंबर अचानक से मिस हो गया। अभी तक आप 1900 में चल रहे थे तो आपका 9 नंबर था। ये एक 100 साल से तो पता ही नहीं चल रहा है लोगों को कि क्या हो रहा है, और अब अचानक से इतना बड़ा चेंज आ गया है। तो 9 नंबर इज अ ह्यूमैनिटेरियन नंबर, 9 नंबर मार्स का नंबर है। तो अभी जो बच्चे आपको देखने मिलेंगे वो एकदम डिफरेंट मिलेंगे। तो वैसे ही फिर उनके, अब आप देखिए घर भी वैसे ही बनने लग गए, अलग टाइप से, अलग तरीके से। आप अभी देखो, आप सबसे ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन मैं जो देख रही हूँ, दैट इज़ अपने घरों में लोग बाग ग्रे और ब्लैक यूज़ करने लग गए। जबकि पहले इंडियन घरों में ग्रे कलर का कोई चलन नहीं था। तो सडनली आपने अपने आप ही नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं आप अपने घर में, ज़्यादा एलिमेंट। अब वो ग्रे भी आप कौन से एरिया में यूज़ कर रहे हो, हम्म, कलर्स भी आप कौन से एरिया में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हर नंबर का अपना एक कलर है, हम्म, हर नंबर का भी एक अपना कलर है। हम्म, तो ये आपके लिए हमेशा न्यूमरो वास्तु इसलिए ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक ही जगह मिल रहा है। हम्म, तो आपको हर चीज के लिए अलग पर्सन को नहीं जाना है। हम्म, दूसरी चीज की, हम जो बात करते हैं, हम जो ट्रीट करते हैं वो एलिमेंट्स बेसिस करते हैं। यदि आपका नॉर्थ है और नॉर्थ की वजह से आपको रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वाटर एलिमेंट को हम वहाँ पे करेंगे, ट्रीट करेंगे वाटर एलिमेंट से। ठीक है। यदि आपका 1 नंबर मिसिंग है तो हम वहाँ जाके बोलेंगे भाई कि आप एक्वेरियम लगा लो, है ना। तो वहाँ पे आप नॉर्थ में अपना एक्वेरियम लगा लो, क्योंकि वाटर एलिमेंट को आपने नॉर्थ में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम्म, बहुत बार क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में लोग बाग मंदिर रखते हैं, सबको पता है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है। हम्म। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर तो रखते हो, परंतु वहाँ पे आप बिछाते हो लाल कपड़ा। काफी नॉर्थ बड़ी ईस्ट, गड़बड़ है। सबसे बड़ी गड़बड़, नॉर्थ ईस्ट है वाटर का जोन। हम्म, ठीक है। आपने वहाँ पे डाला है लाल कपड़ा, फायर। हम्म, ऊपर से आप बना देते हो पूरा उसमें पत्थर का। आप यूज कर, लकड़ी की जगह आप, वुड की जगह आप यूज कर रहे हो पत्थर। हम्म, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई लोग मार्बल यूज करते हैं। मार्बल के, ज्यादातर हम्म, मार्बल के हम्म, मंदिर लगाते हैं लकड़ी की हम्म, जगह। हम्म, तो वो एक अपने आप में वो एक इशू क्रिएट करता है। फिर हम्म। वहां पे लाइट्स कौन सी लगाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो हम देखते हैं वो होता है ब्रह्म स्थान का। हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट में एक और बात बताऊंगा। आजकल ना मैंने कई सारे मंदिरों, मतलब जैसे मार्बल के मंदिर हो या लकड़ी के मंदिर हो, एक और कॉन्सेप्ट चल गया है, मतलब डिजाइनर बेस्ड कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा लगता है। मंदिर में सीढ़ियां बना देते हैं। अब वो सीढ़ियां आपने ले जाके रख दी वहां नॉर्थ ईस्ट में, मतलब वो सारा ही और काम खराब हो गया। तो वो ध्यान नहीं देते लोग बाग, बहुत कम ध्यान देते हैं। ये और ब्रह्म स्थान पे लोग ध्यान नहीं देते एक्चुअली। लोग बाग जब आप वास्तु या अपना इंटीरियर कराते हो, आप ध्यान ही नहीं देते कि घर का सेंटर कहाँ है। दैट इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं इतने मोस्ट इसलिए लगा रही हूँ कि प्लीज़ जित देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यदि ध्यान दो तो आपको आपके ब्रह्म स्थान पे ध्यान देना। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की भी सारी एनर्जी आपके ब्रह्म स्थान से ही आपको मिलती है। घर का ब्रह्म स्थान खाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नॉर्थ में वो लोग बाग नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस ले लेते हैं, ईस्ट का एंट्रेंस लेते हैं, नॉर्थ का एंट्रेंस ले लेते हैं और जूते चप्पल खोलने का स्थान वहीं बना देते हैं। हम्म, ओके। घर के अंदर एंटर करते ही जूते चप्पल खुल रहे हैं। हम्म, तो जूते चप्पल हो गए राहु देव। हम्म,
तो आपने एंट्री में ही नॉर्थ में ही राहु देव की एंट्री दे दी, वहीं उनको वहां रख दिया, तो वो उनका जोन ही नहीं है। तो कई लोग जोन, एंट्री पे ही रखते हैं, मतलब जैसे मैंने कई कई घरों में देखा है, दरवाजा है एंट्री का और वहीं पे जूते चप्पल बाहर रखते हैं, तो वो घर के बाहर आ गए तो कोई फर्क पड़ता है उसका? हाँ फर्क पड़ता है, पर कौन से जोन में रख रहे हो, मतलब अभी क्या है कि देखिए, लोगों को जनरली सिर्फ दिशा 4 और 8 हम्म। दिखता है कि हम्म। नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गई, हम्म। बट उसके अंदर भी और भी बहुत खुश काउंटिंग हम्म। होती है ना, 16 हम्म। दिशाएं वैसे हम और करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का है हम्म। कि साउथ साउथ वेस्ट का है, क्या है, हम्म। फिर उसमें एंगल्स आते हैं। हम्म। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स मैटर कि आप एग्जैक्टली कौन से जोन में रख रहे हो, कौन से फिर आप यदि देवता से देखोगे, 45 देवता उसमें हम्म। लगाएंगे, हम्म। तो वो फिर हम कौन से देवता के स्थान पे आप क्या रख रहे हो। हम्म। तो यदि हम उतना भी बारीक किसी को नहीं जाना है, तो मैं तो बोलती हूँ कि खाली आप नंबर्स देखो, आप एलिमेंट्स देखो, क्या एलिमेंट्स है क्या नहीं है, और दूसरा कि वहाँ की डायरेक्शंस की, वहाँ के कलर्स देखो। तो ये 3 4 चीज ही अपने आप में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे देगी। सही बात है। तो आपको कलर कॉम्बिनेशंस की, आपको कौन से जोन में, तो कौन से एलिमेंट का जोन है उससे कलर आ जाएगा आपको। वुड एलिमेंट का जोन है तो ब्राउन्स के शेड्स ले लीजिए। हम्म। ब्लैक एंड ग्रे तो मैं सबसे ज्यादा अवॉइड करती हूँ कि जीवन में सबसे ज्यादा कोई चीज हटाना चाहिए आपको, चाहे कपड़ों से लेके चाहे कोई भी चीज से लेके, ब्लैक एंड ग्रे। आजकल कई लोगों के पर्दे भी होते हैं ब्लैक, ग्रे, डार्क आजकल ब्लू। तो ग्रे इंटीरियर का इतना फैशन आ गया है, हाँ। एंड देन वो कंफ्यूजन आपको देगा। ग्रे हम्म। कलर हमेशा आपको कभी भी राइट सोचने ही नहीं देगा, वो आपको कंफ्यूज ही करता रहेगा, माइंड को आपके फ्लिकर करेगा बहुत ज्यादा। हम्म। एक और चीज मुझे याद है, मतलब एक सेलिब्रिटी है, सब लोग जानते हैं उसे, गुलशन ग्रोवर जी। उनके घर के अंदर जो थीम है, दैट इज स्टील, स्टील का फर्नीचर, स्टील का, एवरीथिंग इज ऑफ स्टील। जो भी चीजें हैं अंदर वो स्टील की है। अब हो सकता है अब तक उन्होंने चेंज करा ली हो, ये थोड़ी पुरानी बात होगी। उनका कोई इंटरव्यू आया था तब मैंने देखा था, उनका पूरे घर का ही था वो सारा, कि कैसा घर रखा है और क्या है, तो एवरीथिंग वाज स्टील। अब मैंने कहा इतना सारा स्टील कर देंगे फिर अब आगे क्या होता है पता नहीं। तो वो भी एक चीज है। हम्म। आप देखो कौन से जोन में मेटल डाल रहे हैं, हम्म। दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। हम्म। हम्म। तो अभी क्या है कि आप कोई भी जोन में कुछ भी नहीं करो, क्योंकि लोगों को फिर जब प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो क्या बोलते हैं, हम इस घर में पहले से रह रहे थे, ठीक है, हम्म। हम हम्म। इस घर में पहले से रह रहे थे, पर हमको तो प्रॉब्लम अभी आई है। राइट। तो वो जोन कितने टाइम में एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ योर नंबर्स ऑल्सो। हम्म। नंबर बोलिए, दशा बोलिए, मतलब चाहे दशा दशा के तो थ्रू है आ ही, जाए। हम्म। दशा तो है ही, खैर दशा हम्म। तो है ही। जब हम यहाँ पे न्यूमरो और वास्तु की बात करें, न्यूमरो वास्तु की, हम्म। तो वो वहाँ पे मैं बात करूंगी कि नंबर्स की, हम्म। कि नंबर्स आपका कौन सा है, ठीक है। हम्म। और कई बार आपके पास वो नंबर्स नहीं होते, तो आपको कई बार वो दशा की प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार जैसे बाथरूम, खासकर जब बाथरूम है, नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है समझिए, या फिर आपका मतलब नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है समझिए, और आपके पास में 8 नंबर ही नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट का नंबर है, ठीक है, 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट का नंबर, वो नंबर ही नहीं है आपके पास, तो वो लंबे टाइम तक शायद आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। हम्म। बट आपके घर में यदि किसी और का 8 नंबर है, तो उसको तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। हम्म। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं, नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम आप बोलोगे मेरे को तो पहले नहीं प्रॉब्लम हो रही थी, पर मेरा बच्चा आके वापस यहाँ पे रहने लग गया है, या कोई और मेंबर आया है, या कोई और आके रह रहा है साथ में, और उसको, उसके पास 8 नंबर है, तो उसको तो सबसे पहले हिट करेगा। हम्म। अब इसमें ऐसा है कि यदि आपके पास में ब्रह्म स्थान के नंबर नहीं है, ठीक है, अलग अलग ग्रिड में अलग अलग नंबर्स हैं, इसलिए मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही हूँ। तो यदि आपके पास में, मैं एक पूरी क्लियर बात बताती हूँ, उसमें नंबर्स अभी नहीं कनेक्ट करी, क्योंकि हर ग्रिड के अपने नंबर है। तो यदि ब्रह्म स्थान का नंबर नहीं है आपके पास में, ठीक है, और उसके अलावा आपके ग्रिड में जैसे 3x3 की ग्रिड्स होती हैं, ठीक है, 3 3 3, अब बीच का सेंटर नंबर इस ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान का आपके पास नंबर नहीं है, और ग्रिड में कोई भी एरिया में दूसरा नंबर नहीं है, समझिए इस साइड में 3 नंबर आता है और वो 3 नंबर भी आपके पास नहीं है, वो 3 नंबर भी नहीं है, तो वो सिर्फ ईस्ट जोन को प्रॉब्लम नहीं करेगा,
वो आके इधर वेस्ट जोन को भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, जबकि आपके पास वेस्ट जोन का नंबर है। तो ये भी हमको देखना पड़ता है कि कौन से नंबर कहाँ से मिसिंग है, और यदि ब्रह्म स्थान मिसिंग है तो बहुत ही बड़ा इशू है। तो हम लोग फिर सबसे पहले ब्रह्म स्थान ट्रीट कराते हैं और उसके बाद ही दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो नंबर्स की जो है ना, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट विथ एवरीथिंग ऐसा है। अच्छा, ये जैसे वास्तु शास्त्री आके देखते हैं, आप लोग न्यूमरो वास्तु करेंगे तो यू डोंट हैव टू विजिट, राइट? ये तो मेन यू हाईलाइट हो डोंट गया। हैव टू, यस। तो कहीं ना कहीं वो खर्चा कम हो जाता है, बहुत ऑब्वियसली, बड़ा। मतलब फॉर दी कस्टमर्स खर्चा बहुत बड़ा कम हो गया। लेकिन मतलब एक वैसे मुझे आ रहा था कि जैसे वास्तु वाला जब वो घर पर आएगा तो ही सीज एवरीथिंग, कहाँ पे क्लटर पड़ा है, कहाँ पे क्या है। तो कई बार वो उसी चीज को बराबर बोलेगा कि यार ये हटाओ, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। बट निम्र वास्तु वाला अगर नहीं जा रहा है घर पे, तो ही मे नॉट नो कि इन्होंने कहाँ पे क्या उल्टा सीधा काम कर रखा है अपने घर पे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होगा या नहीं? वो इसलिए नहीं होगा कि वो ग्रिड आपकी ऑटोमेटिक बता ही देती है। अच्छा। आप वहाँ वही गड़बड़ी करोगे। मेरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको एक, है ना। मैं पहले रहती थी गुजरात, उसके हम्म। बाद बीच में 4 साल मैं कागज नगर रही, और अभी मैं वापस गुजरात आई। हम्म। और अब बिलीव नहीं करेंगे कि मैं गुजरात से जब कागज नगर गई, तो मेरे साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं इशू थे, हम्म। जहाँ मैं गुजरात में रह रही थी। जब मैं कागज नगर पहुंची, तो मुझे जो घर मिला उसकी एंट्री साउथ थी, मेन एंट्री साउथ थी, और घर की एंट्री साउथ वेस्ट थी। अभी मैं अहमदाबाद आई हूँ, अभी भी मेरे घर की एंट्री साउथ। अच्छा। और जब ये रेंटेड हाउस है, हाँ तो जी, हाँ मुझे जी। ऑटो, और वो मुझे कंपनी ने मकान दिया था। हम्म। तो आपका जो यदि प्रॉब्लम एरिया है, जो आप ठीक ही नहीं कर रहे हो नंबर वाला, वो हम्म। आपको साथ ले लेके घूमेंगे। वो ऑटो, आप देखो, जमीन बुलाती है, और आप कितने बार कोई और घर चूज करने जाते हो, और जाते जाते एंड मोड पे कुछ होता है, आप कुछ और घर चूज करते हो। सही तो बात, मोस्ट सही। ऑफ टाइम प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं आपके नंबर्स और उसके ही होती है। और कई बार एग्जैक्टली हम लोग दो चीजों से पकड़ते हैं जिनके पास नंबर्स नहीं। अब वो बहुत लोग बोलेंगे, अरे हमारे पास तो यदि नंबर नहीं है, हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं हम्म। पता है। बहुत लोग हम्म। हमारे पास आते हैं डेट ऑफ बर्थ नहीं हम्म। पता। हम्म। तो हम प्रॉब्लम से उनका जोन पकड़ लेते हैं। ओके। तो आपका इसमें प्रॉब्लम कौन सा है, और और फिर हम बॉडी वास्तु भी कर लेते हैं। देखिए, अच्छा। बॉडी वास्तु भी कर लेते हैं, इस पे हम कभी और बात करेंगे। बॉडी वास्तु कर लेते हैं कि आपका बॉडी का लैंग्वेज स्ट्रक्चर, आपका बोलने का तरीका, आपकी बहुत सारी चीज़ें कैसी है, उससे भी पता चल जाता है कि कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। तो और यदि आपका वो प्रॉब्लमेटिक एरिया आपने हम्म। बताया कि समझिए मुझे रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, या हम्म। मुझे मनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो साउथ का आपका उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जहाँ हम्म। से पैसा आता है, आप इसके लिए यूज़ नहीं कर पा रहे अपनी, तो साउथ वेस्ट का तो हम वहीं से पकड़ लेंगे कि अच्छा, हम्म। ओके ओके। तो आपके साउथ, फिर हम पूछेंगे, फिर हम वी आज द लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि आपके हम्म। साउथ वेस्ट में क्या है, या फोटोग्राफ्स मंगाते हैं। हम्म। या नॉर्थ ईस्ट का तो मैंने मोस्ट ऑफ टाइम देखा है कि वो रेड कलर निकलता ही निकलता है। लोगों को हम्म। यदि प्रॉब्लम होती है, तो मोस्ट ऑफ टाइम जाके हमको बोलना ही पड़ता है, भाई ये ऐसा है। तो आप जाके देखो, आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ तो आपने रेड कर रखा है, कुछ रेड लगा रखा है, कुछ फोटोग्राफ ऐसी लगा रखी है जिसमें रेड है। तो ऐसे हम्म। बहुत सारे इश्यूज को हम, इसमें हम रिवर्स वास्तु भी करते हैं, इसमें हम नंबर्स है तो नंबर्स के वास्तु करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से आपकी प्रॉब्लम पकड़ में आ ही जाती है कि कौन से एरिया में आपको इश्यूज आ रहे हैं। अब नंबर्स राइट। से ये भी पता, नंबर्स में हर एक का नंबर होता है। एक बनाते हैं फैमिली ग्रिड, वो फैमिली के हिसाब से कि सब में इशू किसको आ रहा है मेन, वो यदि आप नहीं भी बताओगे तो हमको पता चलेगा। कुछ नंबर्स यदि जो नंबर्स के हिसाब से, जोन के हिसाब से देखेंगे, तो किसी में फीमेल को इशू आ रहे होते हैं, किसी नंबर्स की वजह से मेल को इशू आ रहे होते हैं, किसी हम्म। नंबर्स की वजह से सिर्फ बच्चों को इशू आ रहे होते हैं। हम्म। ज़रूरी नहीं है कि उस घर में रहने वाले हर पर्सन को वो इश्यूज आए। एक हम्म। पर्सन बोल सकता है कि मेरे को इशू नहीं है, पर दूसरे पर्सन को वो इशू दिख सकते हैं, हो सकता है। हम्म। सो ये इससे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको एक ही नंबर, आपके नंबर से ही, और घर बैठे बैठे आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किस पे प्रॉब्लम आ रही है, और क्या
क्या इसका कैसे हम उसके हिसाब से फिर बताते हैं आगे क्या करना है। और हम्म मोस्ट ऑफ टाइम इसमें कुछ भी तोड़ने वाला होता ही नहीं है, तो सो यू डोंट हैव टू तोड़ा फोड़ी थिंग कि भाई हम्म इसको यहाँ से हटा दो, उसको वहां से हटा दो, उसको वहां से हटा दो, नो, हम्म नथिंग लाइक दैट। हम्म ओके। ऐसा है। तो इसमें एक तो मुझे मेन सवाल ऐसा लगता है कि अब जैसे आप बता रहे हो कि जनरली लोग ये करते हैं रेड ब्लू ये नहीं वहां पे वो लगा के। तो व्हाट इज द सेफेस्ट कलर दैट पीपल कैन हैव कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर्दे हम लगाए तो कम से कम गलत ना। तो एक कलर लगा दिया जैसे मान लो यूनिवर्सल कलर है, होता नहीं यूनिवर्सल डोनर होता है एक नहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं होता है, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं। आई एम सॉरी टू से इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज ऑल अबाउट जोन्स। ओके ओके। आप कौन से जोन में हैं, हम्म है ना? आप नॉर्थ और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे, नॉर्थ में जाओगे तो ब्लू कलर हम सजेस्ट करेंगे। हम्म थोड़ा सा आप इधर ईस्ट की तरफ आ रहे हो तो ग्रीन आ जाएगा। साउथ, अब लोग बाग साउथ में उठा के अपने घर के साउथ में गमले रख देते बढ़िया से। हम्म अब वो साउथ में तो आपने ग्रीन लगा दी पूरी, तो ये हम्म। गड़बड़ है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। वेस्ट पे मतलब पता नहीं कोई इंस्टाग्राम रील पे मैंने सुना था वेस्ट पे भी ग्रीन नहीं होना चाहिए, गमले वमले नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, होता है। जनरली आप नॉर्थ इज द सेफेस्ट थिंग, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज द सेफ। आप वहाँ पे वो अच्छा कर सकते हो, ग्रीनरी रख सकते हो, वुड एलिमेंट रख सकते हो। इट ओके। इज ऑल अबाउट कि आप कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रख रहे हो, दैट इज हम्म एलिमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि राइट आपको राइट। कौन सा एलिमेंट को कैसे वो करना है। तो हम्म वेस्ट इज जनरली स्पेस एलिमेंट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि आपको ऑप्शन वो रहता है, स्पेस एलिमेंट थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। हम्म बट आप यदि साउथ साउथ ईस्ट फायर जोन है, फायर जोन में आप रेड में आप उधर उठा के गमले रख दोगे ग्रीन कलर पूरा, तो वो गड़बड़ करेगा वहाँ पे। हम्म ठीक है, साउथ वेस्ट हो गया तो वो अर्थ एलिमेंट हो गया, तो वहाँ पे आपको थोड़ा वुडन कलर्स, और आप फिर उसमें जाके लोग बाग क्या कर देते हैं, साउथ वेस्ट में उठा के ग्रे कलर्स लगा देंगे। आपने वाटर जोन डाल दिया अर्थ एलिमेंट के अंदर, तो कीचड़ हम्म ही होगा ना, अर्थ के अंदर पानी डाल दोगे हम्म तो ये सारी एग्जैक्टली सेफेस्ट कलर होता है। यदि हम बहुत ज़्यादा, यदि आप फिर भी आप मुझे बोलेंगे, इंसिस्ट करेंगे कि बताइए थोड़ा, तो सबसे सेफेस्ट कलर होता है क्रीम कलर, वाइट क्रीम, हम्म जनरली ये सेफेस्ट होता है। हम्म, बट अगेन फिर साउथ वेस्ट में आप नहीं, साउथ में नहीं, साउथ ईस्ट में नहीं लगा सकते, अच्छा। फायर जोन है। हम्म। तो है थोड़ा थोड़ा, बट दिस इज द मोर एंड लेस। घर की दीवारें जितनी लाइट रखेंगे, जितना हम्म क्रीम बेज कलर, वाइट कलर ये करेंगे, सबसे अच्छे अच्छे होते हैं। और दैट दे गिव द डेप्थ ऑल्सो। आपका घर बहुत बड़ा लगता है, खुला हम्म लगता है, हम्म बहुत ज़्यादा स्पेस एलिमेंट काफ़ी आता है, तो एयर एलिमेंट उसमें जुड़ता है, और बहुत हम्म पॉजिटिव एनर्जी। वाइट इज ऑलवेज पीसफुल कलर, वो थोड़ा हम्म शांति देता है, आपके दिमाग में भी शांति देगा। एंड दैट इज ऑल्सो कि आपको कनेक्ट करेगा यूनिवर्स के साथ। राइट राइट। तो जब भी हम वाइट का बहुत यूज करते हैं ना, तो प्योरिटी आती है, प्योरिटी, इट गिव्स यू लॉट्स हम्म ऑफ प्योरिटी। तो वो हम्म आपके धीरे धीरे आपके इनवाइव, आपके घर का इनवाइव वैसा हो जाता है। फिर उसके हम्म अलावा बाकी एलिमेंट्स, और जितना क्लटर फ्री घर रखेंगे हम्म उतना अच्छा है। अभी वो फटे फटे कपड़े पहनने का चलन है, पर मत पहनिए। पूरा आप अपना फैशन। सब, हाँ सब वैसे खराब फैशन कर चल रहे हैं, रहा या आप है। अपना वीनस खराब कर लोगे पूरा। हम्म तो आपका वीनस खराब होगा तो आपका धीरे 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 काफी चीजें, हमको जो दिखता है, हमको लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत सेलिब्रिटीज लोग पहन रहे हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट आपको नहीं पता वो बैक ऑफ द थिंग वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा उसके लिए। बैक हम्म ऑफ द थिंग उनके लाइफ में क्या इश्यूज है, हमको वो नहीं पता। हम्म वो लोग बहुत सा, वो हमको दिखता है, बट दे यूज मोर देन अस। हम्म तो वो यदि वो पहन रहे हैं तो उसके पीछे वो कुछ और कर भी रहे हैं साथ साथ में उपाय। तो हम्म पब्लिक वो नहीं जानती। पब्लिक हम्म क्या देखती है कि अच्छा उनका वहाँ ऐसा है, हमारा ऐसा है, ऐसा दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर है, ये है, ऐसा कपड़े पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, चलो हम भी पहन लेते हैं, है ना? हम्म तो वो वैसे, फिर आप वो नहीं कर रहे जो वो लोग कर रहे हैं, या फिर वो आप वही सफर करोगे या वो सफर कर रहे हैं, दोनों में हम्म से एक ही चीज हो सकती है।
सो राइट। इसलिए देखा देखी कभी भी नहीं करना चाहिए किसी की भी। तो लॉट्स ऑफ हम्म थिंग्स आर देयर इन द वास्तु की आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि जितना घर को क्लटर फ्री रखे और जितने अपने ब्रह्म स्थान को आप संभाल के रखें उतना हम्म आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और साथ में साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है जिन हम्म, पे ध्यान देना चाहिए सब। ठीक है। तो घर के, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो घर के नंबर या नाम, इनके भी अपने नंबर होंगे। यस। तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं और हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब व्हाट इज द थिंग कि हम कैसे सिलेक्ट कर लें और कैसे रखें इनको? घर के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब घर के नंबर्स में कई चीज़ें आती हैं। एक होता है हमारा इंडिविजुअल घर, जो घर के बाहर हम नाम नंबर लिख के रखते हैं। ठीक जी। है, कई बार आप सोसाइटी के हिसाब से लिख के रखते हम्म हो। दूसरी चीज़ होती है कि बिल्डिंग में जब आप रहते हो, आजकल बहुत सारी बिल्डिंग्स का फैशन है, एक साथ 6 8 10 बिल्डिंग बनाते हैं। हम्म फिर वो देते हैं ABCDEFG। ठीक है। हम्म तो जो जनरल कॉमन नेम होता है, कॉमन नंबर डी है, समझिए डी है या ए है या बी दिया है, ए इज अ 1, बी इज अ 2, ऐसे अल्फाबेटिकल के तो नंबर है ही। बट वो कॉमन नंबर आपको इतने इम्पैक्ट नहीं करते। ठीक है। राइट। अनटिल अनलेस आपने उसको घर के सामने कैसे लिखा हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट, वो मैं आती हूँ। दूसरा, ठीक। अ, आपका जो घर का नंबर है, जब आप घर सेलेक्ट करते हो तो वो हम्म हाउस नंबर जो आप अभी समझिए, आप बिल्डिंग में फ्लैट्स में मकान ले रहे हैं, 9 माले, हम्म 10 माले, 12 माले की बिल्डिंग है। एक उसमें हम्म 4 है या 5 है, वॉट एवर। तो हम्म 8 फ्लोर थे तो 801, 802, 803, 804। तो अभी मैं बोलूंगी तो बिल्डर्स मुझे सब मारने आएंगे, क्योंकि 4 और 8 नंबर वाले उनके बिकेंगे नहीं। नहीं, इसमें एक और चीज मैंने देखी, अभी आपने ये बोला ना, तो मेरे को एक और चीज ध्यान में आई। जैसे कैसे होता है, अब टावर्स है। हाँ। टावर्स तो चलो, चाहे ABCD रख लो, चाहे मैं जब मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे तो एक ही नंबर के टावर होते थे, बी। तो B1 B2 B3 हाँ। B4, वो बी के हाँ। नाम से सारे टावर। हाँ। ठीक है। अब वो हो गया फ्लोर। फ्लोर के हिसाब से वो लोग उसको और नंबरिंग करते हैं। या। प्लस यूनिट, जैसे थर्ड 3 BHK है, 3 BHK का ये वाला टाइप है तो L1 हो जाएगा। हम्म। कहीं कहीं पे 2 BHK के दो टाइप हैं तो वो M1 M2 M3 M4 ये हो जाएगा। अब ये तो रहा उनका टाइप के हिसाब से, प्लस फिर वो फ्लैट का नंबर आएगा। अब फ्लैट के नंबर के लिए वो पहले डालेंगे फ्लोर का नंबर। तो मान लो अगर 11th फ्लोर है तो वो 11, फिर 16 नंबर का फ्लैट है तो 16। वन अभी वन क्या हो गया, हाँ अभी ट्रिपल क्या वन हो गया, सिक्स 1116 आ गया। हाँ। साथ में L1116, क्योंकि L इज द टाइप। हाँ। L इज बेसिकली लाइक एब्रिविएशन फॉर लेवेंडर। या। ये लोग अपने ऐसी मलबरी, लेवेंडर इसी टाइप के रखते हैं, ट्यूलिप इस टाइप के रखते हैं। तो वो L इज फॉर दैट। अब L का अपना एक अलग नंबर आएगा। हम्म। 1116 है इसका। अब कोई सोच के लेगा कि 1116 तो 9 आ रहा है, हाँ। मैं तो 9 पे रह रहा हूँ, हाँ। लेकिन वो L सामने आ रहा है, उसको वो जोड़ नहीं रहे। तो क्या हाँ। जोड़ना है, जोड़ना चाहिए या नहीं? और यदि वो जैसे कई बार कॉमन है। M2 M4 है। अब M2 या M4 रहेगा तो वो तो बहुत लोगों का हो सकता है, क्योंकि ये है कि जितने फ्लैट्स M2 वाले होंगे, जैसे एक पूरी बिल्डिंग में शायद एक जो कॉलम बनाएगा पूरे के पूरे बिल्डिंग में, मान लो 12 फ्लोर, तो 12 फ्लोर के 12 फ्लोर M2 रहेंगे। M2 के बाद हर एक पर्टिकुलर से फ्लोर रहेगा, मान लो दूसरा फ्लोर है तो 0 2 या 2, एंड मान लो 13 नंबर का फ्लैट है तो 2 1 3 ऐसे आ जाएगा, M2 2 1 3। तो टावर B2 M2 2 1 3 ये नंबर आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग ज्यादा हो जाता है आजकल, बिकॉज बिल्डर्स हैव वेरी फैसिनेटिंग, मतलब फैंसी नेम्स रादर। मैं बहुत इसको इजीली बताती हूँ आपको। हम्म सबसे पहले जो एकदम कॉमन चीजें उनको हटाई दो। ठीक आपका डी ब्लॉक है, है। डी ब्लॉक में 11 माले हैं, वो हम्म सबके पास सब लोग डी लिखेंगे, हम्म वो आप हटा दो। हम्म ठीक है। यदि आपका वो M2 भी, M1 जो भी आपका है, हम्म यदि वो भी बहुत कॉमन है, हम्म काफी लोग हैं उसमें, तो तो भी हट उसको भी जाएगा। हटा दो। फ्लोर नंबर और आपका हाउस नंबर, हम्म
जो क्योंकि एक वन फ्लोर वन पे वन 4 5 6 फ्लैट ही रहेंगे मैक्सिमम। हाँ, तो 1116 सबका भले ही का आप 11 बोलो, 11 11 11 फ्लोर रहा। पे 16 नंबर है समझिए, हाँ हाँ। तो 1116 ये आपको इम्पैक्ट करेगा। हाँ जी। तो वो आपको कैसे लेना है, हम्म वो आपको आपके सबसे फर्स्ट जो आइडल सिनेरियो होता है हम्म कि आपके जितने फैमिली मेंबर्स वहां रहने वाले हैं, उनके जितने सबके लिए जन आप, कैसे? उनके हिसाब से उनका बर्थ नंबर, उनका डेस्टिनी नंबर, उनका ज़ोडिएक नंबर, इन तीनों का फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। ज़ोडिएक नंबर क्या होता है वैसे? ज़ोडिएक ज़ोडिएक साइन नंबर वाला मतलब, नंबर? हाँ, ज़ोडिएक आपने जिस जिस ज़ोडिएक में आपका बॉर्न होता है, वो उसका हर नंबर। ज़ोडिएक के एक अपने नंबर है। हाँ जी हाँ तो जी। वो ये, क्योंकि बी एन डी एन जेड एन तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि आपका बॉर्न भी एक ज़ोडिएक के हुआ है ना, हम्म। तो वो ज़ोडिएक का तो भी ये नंबर। ज़ोडिएक आप लोग इंग्लिश वाला लेते हैं, मतलब एक वेस्टर्न होता है कि हाँ आपका कौन सा वो है, तो वो हाँ ज़ोडिएक साइन हो गया। हाँ, एक हमारी नहीं ना तो चंद्र हमें, कुंडली के हिसाब से होता है, इसीलिए हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि ये थोड़ी हाँ, थोड़ी बहुत नहीं, छोटे छोटे इंट्रिकेसीज हो जाती है, हाँ, कंफ्यूजन्स के लिए तो बहुत जगह हो जाती ना तो एग्जैक्टली कुंडली वाला ले रहे हैं, ना एकदम एग्जैक्टली वेस्टर्न वाला ले रहे हैं, बट है। इंडियन सिस्टम विथ योर डेट ऑफ बर्थ, ओके, मतलब जैसे तो कुंडली में उसमें राशि आ थोड़ा रही सा है। डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सम ऑफ डेट्स का डिफरेंस आता है। एक 3 4 दिन का डिफरेंस है वेस्टर्न और इंडियन सिस्टम में, अच्छा सिर्फ अच्छा। 3 4 दिन का डिफरेंस है। हम्म। तो तो आपके डेट इंडियन ऑफ सन बर्थ, साइन लेना है मतलब अल्टीमेटली। हाँ, इंडियन सनसाइन, हम्म राइट। तो हम इंडियन सनसाइन ले रहे हैं, तो ये हम्म तीनों का आइडियल सिचुएशन होता है जो सबसे डिफिकल्ट है, कि सबका ही बी एन डी एन जेड एन का पहले तो आप एक कॉमन नंबर निकालो, कॉमन हम्म फ्रेंडली नंबर, हम्म और फिर सारे के सारे फैमिली नंबर्स के जो कॉमन फ्रेंड जो आपके फ्रेंडली नंबर आया है, समझिए आपका एक नंबर फ्रेंडली है, आपकी वाइफ का 2 नंबर फ्रेंडली, ऐसे एक नहीं आता, 2 3 नंबर तो जनरली आते हैं, 2 नंबर तो हम्म आपके फ्रेंडली आएंगे। हम्म तो वो पहले आपने सबके अपने फ्रेंडली नंबर्स लिख लिए, अब उनमें से जो सबसे कॉमन नंबर है, आप वो नंबर का मकान ले लो, सबके लिए बेस्ट। हम्म ये आइडियल सिचुएशन, हम्म बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। हम्म। ये बहुत इससे मोस्ट डिफिकल्ट होता है। हम्म दूसरा सिचुएशन ये है कि घर में ज्यादातर लोगों का फ्रेंडली हो और बाकी लोगों का न्यूट्रल हो, क्योंकि हम्म नंबर्स आपके फ्रेंडली भी होते हैं, आपके अनफ्रेंडली होते हैं, मतलब एनिमी नंबर जिनको कहते हैं, हम्म और एक न्यूट्रल नंबर होते हैं जो ना हम्म तो फ्रेंडली है ना तो एनिमी है, हम्म। बेचारा बीच में बैठा है, बोले मैं तो शांति से बैठा हूँ राइट। भाई, ना तो मैं लड़ने वाला हूँ ना तुम्हारा दोस्त हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आ जाऊंगा, बस हम्म दोस्त दुश्मन तो नहीं हुआ आप। हम्म। तो वो राइट राइट। न्यूट्रल तो हम्म या तो ज्यादातर लोगों का फ्रेंडली ले लो, और एक हम्म का दो, और बाकी लोगों का न्यूट्रल ले लो। हम्म और सबसे जो थर्ड सिनेरियो है, जो कुछ भी नहीं यदि आपका हो रहा है, तो जो अर्निंग मेंबर है, जो ब्रेड अर्नर है, मेन ब्रेड अर्नर, हम्म और जिसके नाम का मकान हो रहा है, हम्म। द मोस्ट, अभी कई बार क्या होता है, ब्रेड अर्नर कोई और होता है ना, मकान किसी और के नाम का होता है। अच्छा। तो जो मकान किसके नाम का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसके नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, और पर हम्म। पैसा किसका लग रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट तो ये राइट राइट। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ब्रेड हम्म अर्नर और जिसका मकान है, उसका तो 101% आपको फ्रेंडली ही लेना पड़ेगा, बाकी लोगों का न्यूट्रल लीजिए। अब घर में यदि किसी का एनिमी आ रहा है तो बस उसका प्रॉब्लम का उसका उपाय करवा लीजिए, ये ऑप्शन है। दैट्स इट। तो ये बहुत लाइक। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर अब आप बोलेंगे बोलेंगे लिखते हैं, ठीक है, कई लोग हम्म। मकान का नाम भी रखते हैं, जनरली हाँ बंगलो हाँ वाले नाम रखते हैं, हाँ। फ्लैट वाले कम रखते हैं। फ्लैट पर एक वाले क्या बात ही है, करेंगे बेचारे। नहीं नाम क्या रखने ही का करेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ, बट मैं दे रही हूँ ऑप्शन ना, मैं बता रही हूँ अच्छा। उनको कि अभी फ्लैट वाले भी नाम रखना शायद ये पॉडकास्ट देखने के बाद शुरू करें। अच्छा। ओके। हाँ हम्म। क्योंकि आप घर के बाहर क्या लिख रहे हो, दैट राइट। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। वो भी इम्पैक्ट करता है। हम्म अब आपने समझिए जो आप बता रहे थे L1 M1 जो भी आपका जो कॉमन है, या D है बिल्डिंग का नेम है, A है, वॉट एवर, हम्म यदि आप वो बड़ा लिखते हो और अपने नंबर्स छोटे लिखते हो, जनरली ऑब्लिक करके लिखते हैं लोग बाग, हम्म कुछ लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट बड़ा कर देते हैं, नंबर छोटे लिखते हैं, तो हम्म फिर वो अल्फाबेट का रिजल्ट मिलेगा आपको ज्यादा, हम्म वो अल्फाबेट के नंबर इम्पैक्ट करेंगे ज्यादा, और वो आपका हम्म। फ्रेंडली नहीं हुआ तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम। तो ज्यादा हम्म प्रॉब्लम है। इसलिए आप क्या लिख रहे हो ना बाहर, कैसे लिख हम्म रहे हो,
और वो कैसे दिख रहा है, हम कभी भी विश्वास नहीं करते कि वो क्या लिख रहा है, हम उनको बोलते फोटो खींच के दीजिए, हम्म। क्योंकि दिखने में इशू हो सकता है। क्योंकि कई बार आप अल्फाबेटिकली बहुत छोटा सा बी ऐसा लिख रहे हो, अब वो बी ऐसा लिखा है कि वो वन दिख रहा है या एल दिख रहा है, आपने हम्म। प्रॉपर लिखा ही नहीं है। कुछ स्क्रिप्टिंग करवाते हैं स्पेसिफिकली, हम्म। तो वो दिखता ही कुछ और है। तो हम्म। वो सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। कौन से हम्म। कलर से आप बाहर लिख रहे हो, कौन सी दिशा का आपका मकान है। फिर हम्म। तो सबसे मतलब चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और यदि आपको नाम नंबर कुछ नहीं लिखना है, नहीं, हम्म। यदि जो आपको नहीं लग रहा है कि ये मेरे को मतलब नहीं सूट कर रहा, तो मत लिखिए। उसकी जगह घर को बहुत अच्छा नाम दे दीजिए। अच्छा, तो मतलब डज इट हैव टू बी द सरनेम? जैसे कई लोग होते हैं कपूर्स लिख देते हैं हाँ, कि कपूर। कपूर्स पर लिखा है। वो हाँ, कपूर आपको फिर वही बात है, घूम फिर के आपको मैच करना चाहिए आपके साथ। सबके सब, वैसे तो सबका सरनेम कपूर ही होगा, मतलब वो कपूर ही रहते हैं हाँ, सारे। बट सरनेम कपूर होगा, पर क्या पता हर एक वो कपूर की भी तो न्यूमरोलॉजिकल हो गई ना। हाँ हाँ, राइट। कपूर भी तो अपने हाँ। आप में एक नंबर में आएगा ना। हम्म। क्योंकि मैंने एक दो जगह वैसे भी देखा, जैसे शाह लिखा है, ऊपर में हाँ, शाह लिख दिया उन्होंने, क्योंकि सरनेम में तो शाह ऊपर में लिख दिया। हाँ। फिर नीचे जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों है तो उन्होंने अपना अपना नाम लिख तो दिया। जो जो घर में जितना लिखा हुआ है ना, और हम्म। कैसा लिखा हुआ है, वो सारा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो हम्म। हर एक को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए लोग बाग लिख तो मतलब देते हैं। कैलकुलेशन होगा शाह का। और हाँ, मान लो घर में रहते हैं मे बी अनीता बहन। अनीता और हाँ, राजेश भाई रहते राजेश। हैं। हाँ, हाँ, अनीता राजेश नीचे लिखा है, ऊपर में शाह लिखा है। हाँ, तो फिर तो अनीता राजेश शाह तीनों का इम्पैक्ट तीनों का पड़ेगा। शाह का ज्यादा पड़ेगा, हम्म। अनीता राजेश का कम पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे हम्म। आ गए बेचारे। हाँ, पर राइट, पड़ेगा तो सबका। पड़ेगा हाँ, सबका, राइट राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप घर के बाहर क्या लिखते हैं। तो मतलब पॉसिबिलिटी अच्छी वाली ये रहेगी कि एक अच्छा सा नाम रख दो घर के बाहर ही, जैसे कुछ भी हो वो, वॉट एवर, ये निवास वो निवास, सुख यस। निवास हाँ, कुछ भी रख दो, हाँ। वो और लोगों के लिए ज्यादा मीनिंगफुल अच्छा। रखना चाहिए, और वो हम्म। मीनिंग जैसे आप लोग बाग स्वर्ग लिख देते हैं घर का नाम। अब वो घर के अंदर वो रहने वाले लोग स्वर्गवासी हो गए। मैं समझ रहा था, उस वर्ग लिख दिया तो तो आप ऐसा लिखो जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ती हो वो चीजों की। हम्म। और जैसे बहुत बार अनिकेत करते हैं लोग, ठीक है। हम्म। अब व्हाट इज अनिकेत का मीनिंग क्या है? निकेतन इज अ घर। हम्म। अनिकेत इज जिसका कोई घर बार ना हो, अनिकेत। हम्म। तो आप देखना अनिकेत वालों का भी लाइफ में वो एक ही जगह कभी नोमैडिक हो नहीं गया, रहेंगे। नोमैडिक हो गया ना, क्योंकि अनिकेत का मतलब क्या, घर नहीं है, मतलब नोमैडिक है, बंजारे हो गए। तो मतलब आई थिंक वो लोग ज्यादातर बाहर जाते रहेंगे, घर में ज्यादा टिक नहीं, टिक नहीं दे विल पाएंगे, बी, राइट। और घर भी कितना ले पाएंगे, और वहां के फिर लेने के बाद रह कितना पाएंगे, डाउटफुल है। हाँ, बिकॉज कई लोगों का मैंने देखा है ऐसा, दे हैव टू थ्री हाउसेस, एटलीस्ट टू हाउसेस तो होते ही। एक घर उनका पड़ा रहता है, वो ना कोई वहां रहता है, ना उसको वो रेंट पे दे रहे, क्योंकि रेंट पे देने के बाद दूसरी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो कहते हैं नहीं रहने, तो फिर कोई रहता ही नहीं, और वो बिना रहे वैसे ही फिर वो उठा के बेच भी देते हैं या कुछ और कर देते हैं। तो ये वाली सीन भी होते हैं। तो अल्टीमेटली अब कोई घर इन्होंने खरीदा, सारी पूजा कर ली, वास्तु शांति ये वो हर चीज कर ली, लेकिन वहां अगर कोई रहा ही नहीं, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ओनर के आता है, ऊपर। आता है, क्योंकि घर आपके नाम पे है। और अगर खाली पड़ा है, धूल मिट्टी हो उसमें, रही है, हाँ, और उसमें पक्का कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। अच्छा, क्योंकि आप गए नहीं रहे। आप बट कई गए। बार लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लेते हैं, तो डजन मतलब नॉर्मली हाँ, ऐसा पर नहीं वो होता घर के कि पर वो नंबर आप देखिए, हम्म। रहते नहीं हो तो कम इम्पैक्ट आता है, ये बात सही है। हम्म। बट ओवरऑल फिर आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है, हाँ, क्योंकि वो ठीक, ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी आपके नाम की है। जी तो जी जी। प्रॉपर्टी का नंबर, क्योंकि जैसे जनरली हमारे पास लोग आते हैं कि नक्शा लेकर आएंगे कि हम ये मकान ले ले क्या, ये ले ले क्या। मैं भाई नंबर और फ्लोर भी देख लो बाबा। हम्म। सिर्फ आप डायरेक्ट सबको नॉर्थ नॉर्थ का घर चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का जरूरी नहीं है हर एक हम्म। के लिए। हम्म। दूसरा, एक जो न्यूमरो वास्तु से हम मैं आपको बताती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे अभी ध्यान में आई बताने हम्म। की, हम्म। कि
एक होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर कुआं नंबर, जी। राइट? कुआं नंबर, हर हम्म, पर्सन का अपना एक कुआं नंबर होता हम्म, है। वो कुआं नंबर एक डायरेक्शन को डिनोट करता है, okay, और उस कुआं नंबर की भी वो रहती है कि वो कुआं नंबर जो है, समझिए 6 कुआं नंबर है, ठीक है? हम्म, तो उसका सक्सेस का डायरेक्शन अपना अलग होगा, उसका हाँ। रिलेशनशिप का डायरेक्शन अलग होगा। मैं एक चीज आपको बोलूंगा, ऐड कर लीजिए। हाँ, हुआ नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं वही बता, सो दैट अच्छा, अगर कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो उसको ये नहीं चाहिए कि कोई हुआ नंबर तो बोल दिया, मुझे ये नहीं पता मैं कैसे करूँ। तो अच्छा, इट विल बी जस्ट हेल्पफुल कि हाँ हुआ ओके, नंबर क्या है। ओके। तो मैं आपको बता रही थी कि कुआं नंबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी लाइफ के अंदर, हमारी खासकर न्यूमरो वास्तु में बहुत इम्पॉर्टेंट जोन देता है। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि कुआं नंबर है क्या, और कुआं नंबर हम निकाले कैसे? अब ये कोई यस। कुआं है उसका नंबर है? नहीं, आपके डेट ऑफ बर्थ में से ही आएगा। हर एक का अपना एक इंडिविजुअल, आप जिस ईयर में बॉर्न हुए हैं, ठीक है? कुआं नंबर का मैं कैलकुलेशन बता देती हूँ, वेरी वेरी सिंपल। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपका एक, आप एक ईयर में बॉर्न हुए हैं, माना जी आप कौन से ईयर में बॉर्न हुए हैं? 1985 1985। अब 1985 को आप पूरा के पूरा एड ऑन कीजिए। आएगा, 8 5 13 और 10 24। 24, 6 आया। हम्म, इसको 11 में से आप माइनस कर दो, 5। 5। दिस इज योर कुआं नंबर ओके। फॉर मेल। हम्म, फॉर फीमेल आपने जो एड ऑन किया उसमें 4 प्लस कर लीजिए। हम्म, ठीक है। अभी आप 4 प्लस करते तो क्या होता आपका? आई थिंक 6 आएगा, तो 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, तो 1। हाँ, 1। तो यदि आप, आपकी वाइफ का भी सेम कुआं, सेम ईयर ऑफ बर्थ है, तो उनका नहीं, कुआं नंबर, उनका 1991 मतलब 1991 है, तो इट विल बी 20 में आप 2 हो गया, उसमें हाँ, प्लस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, अगेन 6 6। आ जाएगा, ठीक है? यस। तो लेडीज के सिनेरियो में 4 ऐड करना है, मेल के सिनेरियो में 11 से माइनस करना है। दिस इज योर सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा, नहीं मेरा 24 नहीं आएगा ना, 8 5 13 और 10 23 आता, तो 23 है ना, 5 5 को 11 में से माइनस करेंगे तो 6 आएगा ना, हाँ, बराबर। 6 ही आया हाँ ना। बराबर। ठीक हाँ। है, मुझे लगा मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया गलती नहीं, से। नहीं, नहीं। तो एक और बार मैं क्लियर बता देती हूँ, जितने हाँ। जेंट्स हैं अपने ईयर का टोटल, जो ईयर है हम्म, 19 20 वॉट एवर, जिस ईयर में आप बॉर्न हुए हैं, आजकल के हम्म, बच्चे 2000 हम्म, वाले हैं, हम्म, तो वो अपना ईयर 11 में से माइनस कर दें, और यदि आप लेडीज हैं तो 4 में प्लस कर दें हम्म, अपने ईयर का टोटल। हम्म, उसमें से जो नंबर निकल के आता है सिंगल डिजिट नंबर, दैट इज गोइंग टू बी योर कुआ नंबर। ठीक है। तो हर कुआं नंबर एक दिशा को बताता है। राइट। जैसे मेरा 6 है, तो मेरी हम्म, जो फेवरेबल दिशा होगी वो होगी वेस्ट, ठीक है? तो हम्म, यदि मैं जाके वेस्ट में बैठती हूँ हर रोज 15 to 20 मिनट्स अपने घर की, हम्म, या वहाँ जाके मेडिटेशन करती हूँ, या उस दिशा में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, हम्म, तो वो आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत उन्नति लेकर आएगा। आपके ओके। लिए बहुत अच्छा, आपकी प्रोग्रेसिव दिशा है, आपकी प्रोग्रेस, हम्म, क्योंकि वो आपकी दिशा है। तो हम्म, ऐसे ही घर में अलग अलग लोगों के अलग अलग कुआ नंबर होंगे, हम्म, और हर टाइम हर जन तो साथ में बैठता है नहीं। हम्म, तो आप हर वक्त हम साथ ही में नहीं बैठे होते ना। तो हम्म, बेटर है कि जब आप अकेले बैठते होते हैं, जब आप कुछ कर रहे होते हैं, तो अपनी फेवरेबल दिशा में जाकर बैठिए। राइट। तो दिस वो इज एनर्जी ऑल्सो, ज्यादा अच्छी। यस, वो नंबर ही वो दिशा की एनर्जी को डिनोट कर रहा है, तो वो हम्म, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रेस में आपका हेल्पफुल होगा। राइट। तो ये एक कुआ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है। एज हम्म, सच कुआ नंबर को बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में इतना विशेष महत्व नहीं है, हम्म, हम्म, बट न्यूमरो वास्तु में बिकॉज ऑफ योर स्पेसिफिक दिशा, हम्म, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम्म, सो ये एक चीज़ थी जो मैं, जो पहले बताना था वो रह गया था, तो मैंने कहा चलो बाद में बता देती हूँ। दिस इज़ वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट कि आप कुआ नंबर को कैसे कैलकुलेट करें, और साथ में अपने कुआ नंबर की हम्म, जोन में जाकर ज़रूर 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 बैठे 10 to 15
मिनट्स, कई दैट इज। लोग इसी कुआ नंबर को एंजल नंबर भी बोल देते हैं, अगर वो हाँ, आपके इसमें ऐसे एंजल अवेलेबल ना नंबर हो तो। बोलते हैं, बहुत लोग यहाँ लिखते भी हैं। हम्म। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बट हम्म। मैं न्यूमरो वास्तु के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि आप हम्म। वो जोन में जाकर बैठे, हम्म। वो जोन में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और अपने साथ, हर व्यक्ति को हम बोलते ही हैं 10 मिनट 15 मिनट घर रोज के दिन में खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आप हम्म। वो जोन में टाइम स्पेंड कीजिए। राइट, राइट। और ये इसका मतलब, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का ना, एक लोग कहते हैं कि ज्यादा वो नहीं है, मतलब एक्यूरेसी 60 70 80% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी नहीं मिल पाती। कई लोग तो कहते हैं 60 70% से ऊपर एक्यूरेसी आपको न्यूमरोलॉजी में मिल नहीं पाती। तो न्यूमरो वास्तु की एक्यूरेसी के बारे में आप क्या बोलेंगे? कितनी अच्छी एक्यूरेसी आ पाती है? क्या रेशो रहता है इसका? क्या परसेंटेज होगा? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि न्यूमरोलॉजी की इतनी कम एक्यूरेसी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी को इन डेप्थ हम्म। ही करने वाले लोग बहुत कम हैं। हम्म। जो न्यूमरोलॉजी के अंदर हम जो करते हैं, वो हम कहाँ से शुरू करते हैं, आपके नक्षत्र से। जी। तो बहुत कम लोग शुरू करते हैं। हम्म। और न्यूमरोलॉजी में भी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी अलग है, हम्म। शेल्डियन अलग है, हम्म। वैदिक अलग है। हम्म। और हर न्यूमरोलॉजी को आप जब एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट में सिर्फ एक न्यूमरोलॉजी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि हम्म। आपको यदि करियर का एट्रीब्यूट देखना है तो वो पाइथागोरस बहुत अच्छा बताएगा। हम्म। यदि आपको प्रिडिक्शन पार्ट देखनी है तो वो आपको वैदिक बहुत अच्छा बताएगा। हम्म। बट आपके नेचर और आपके जो नेम है उसको देखना है तो शेल्डियन बहुत अच्छा बताएगा। जी। हम्म। लोशु भी बताएगा आपके नेचर के, आपके आपके बारे में, अपने हम्म। अपने आप के बारे में। सो ऐसे ही सेम चीज ऐसा है कि न्यूमरो वास्तु में भी यही चीज है, अलग अलग ग्रिड्स हैं, तो ये है ना। नक्षत्र वाला जो आपने बताया था, ये किस में होता है? ये आप लोग वास्तु, मतलब न्यूमर वास्तु में नक्षत्र लेके? न्यूमरोलॉजी, अच्छा। न्यूमरोलॉजी अच्छा। नक्षत्र वी आर गोइंग टू टेक इट, न्यूमरोलॉजी में हम नक्षत्र को यूज नहीं, करते हैं। मतलब कौन सी न्यूमरोलॉजी में? सिर्फ आपने 3 न्यूमरोलॉजी बताई ना? नहीं, राइट। हम ओवरऑल, ओवरऑल अच्छा। इसका एक अलग नहीं है। मैं अच्छा। तो सभी को कंबाइन करती हूँ, तीनों अच्छा। नंबरोलॉजी को कंबाइन करती हूँ। और अच्छा। नक्षत्र अपने आप में अलग है, वो एक्चुअली वैदिक ही गिन लीजिए आप उसको, हम्म। क्योंकि वो हम्म। हमारे यहाँ है, वो 27 हम्म। नक्षत्र का कॉन्सेप्ट हम्म। इंडिया में है। राइट, 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 तो वो इसीलिए। न्यूमरोलॉजी वैदिक में हम काउंट करते हैं। तो अच्छा। सेम चीज न्यूमरो वास्तु की भी इतनी एक्यूरेसी है कि एटलीस्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी 101% मान के चले कि 80% तो आती ही आती है इसकी करेक्शंस। हम्म। दूसरा, एक मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले केस था। हम्म। अब उन्होंने अपने पूरे, क्या बोलते हैं, पत्रिका दिखा दी, हम्म। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हम्म। उन्होंने वास्तु विजिट करा लिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने न्यूमरोलॉजी अलग से करा ली, हम्म। कराने आए और देखने आए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हमको हम्म। बच्चा नहीं हो रहा है ना। हम्म। हम्म। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहां से उनका जो, जब पहले देखा तो सब लगा सब सही तो है, क्या इशू हो सकता है, क्या इशू हो सकता है, सब सही लग रहा है सब। देन जब फोटोग्राफ्स और जब घर का सब मंगाया तो पता चला कि घर के नंबर में इशू, अच्छा। और घर के नंबर को जिस तरीके से लिख रखा था उसमें इशू था। अच्छा। 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 तो मतलब दैट वाज द रीजन कि कंसीविंग में इशू है। यस, क्योंकि एनिमी नंबर्स बहुत सारी कुछ आपकी चीजें ले लेते हैं, और वो हम्म। नंबर कौन से जोन का नंबर है, फिर वो हम्म। नंबर आपका काय से लिखा हुआ है, कौन से कलर से लिखा हुआ है, कौन से हम्म। जोन में लिखा हुआ है। हम्म। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो क्या है, ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है। बहुत हम्म। छोटी छोटी बारीकियां हैं जिस पे ध्यान देना पड़ता है, जिस पे देखना पड़ता है। और इसको यदि हम बहुत अच्छे से ट्रीट करें तो बहुत इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते राइट। जाते जाते अगर कोई एक दो टिप्स या रेमेडीज टाइप का कुछ देना, सो दैट लोगों को कुछ लगे कि हाँ भाई आए तो कुछ मिल गया, कुछ रेमेडी मिल गई, कुछ उपाय मिल गए, हैं। हाँ, अगर आप शेयर करना चाहें तो।
जी जी बिल्कुल। और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ जी, हाँ ये जी, जो बिल्कुल। न्यूमरो वास्तु है वो आपके चक्रा से भी कनेक्टेड है। सो अच्छा। हमको ये भी पता चलता है कि आपके कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है। ओके, मतलब जो हाँ, चक्रा ब्लॉक्ड हो रहेगा वहां पे, या या उस पर्टिकुलर जोन में आपको प्रॉब्लम आएगा। लोन में राइट। प्रॉब्लम है। और ओ। यदि यदि आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, आपके सोशल हम्म। कनेक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील नहीं करते हैं अपने घर के अंदर, तो हम्म। आप हम्म। आपको हिसाब से आपके ईस्ट में इश्यूज होंगे। उसकी वजह हम्म। से आपके हार्ट में इशू हो सकते हैं, आपके हार्ट चक्रा में अच्छा। भी इशू हो सकते हैं। सॉरी, हम्म। हार्ट में नहीं, हाँ सॉरी, हार्ट में भी और हार्ट चक्रा में भी, ओके। दोनों में इशू होंगे। आपके लंग्स में इशू होंगे, क्योंकि हार्ट में इशू होगा, हार्ट चक्रा में इशू होगा तो लंग्स में इशू होगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इशू होगा। ओके। क्या बात है। मतलब बहुत डीप जा रहे हैं तो। बहुत बहुत डीप जा रहा है। दूसरा चीज कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है हाँ, वो हाँ। आपके ग्रे एरिया को भी बताता है। तो वो आपका एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है। जो मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैं हर बार साउथ के घर में आ रही हूँ, तो हम्म। पता नहीं हम्म। ये मेरा दैट इज, वो मैंने अभी तक उसको, अभी यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा अब मैंने उसका ट्रीटमेंट चालू किया। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है, ये तीसरी बार ये हो रहा है ऐसा। हम्म। देयर इज सम इश्यूज विद दिस एरिया, और मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। मेरा हम्म। ध्यान कब गया, जब हम उस घर में गए और जाते ही बराबर एक हफ्ते के अंदर मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया, ओ। अच्छा। विद इन अ वीक। अरे बाप। तो वहां और पे सिर्फ, हाँ, वही प्रॉब्लम नहीं होगा ना, और भी कुछ इश्यूज नहीं नहीं, होंगे। हाँ वो साउथ वेस्ट का एंट्री वैसे ही आप प्रॉब्लम तो करेगी ना। हम्म। और हम्म। वो आपके कौन से एंगल में बैठती है उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम्म। मेरे को इसकी इंडिकेशन भगवान ने दी थी पहले, अच्छा। क्योंकि जिस घर में मैं रह रही थी वहां पे मैं जितने बार मेडिटेशन करती थी मुझे शिव जी दिखते थे। अच्छा। तो हम कभी कभी, हम लोग भी ऐसे गलतियां करते हैं, मैं ऐसा बता रही हूँ, तो आम जनता के लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि आप ध्यान दीजिए आपके क्या हम्म। इंडिकेशन आ रहे हैं, क्योंकि भगवान इंडिकेट करते हैं आपको। हम्म। हम्म। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जिस घर में जाके, पहले हम जिस घर में जाके रहे, हम्म। जाके वहां पे, वो हम्म। घर हमको मिलने वाला ही नहीं था, हमको बाजू वाला घर मिलने वाला था। बट हम्म। चूंकि उन्होंने खाली नहीं किया तो इसलिए हमको कंपनी ने बोला आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। वो जब वहां से चले जाएंगे तब हम वहां शिफ्ट हो जाए। हम्म। और जिस घर में हम शिफ्ट हुए, एक तो साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। हम्म। मेरा घर के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर एंटर करते हैं, यदि हम्म। मैं उसमें से ऐसे टर्न करूं, सामने देखूं, तो वहां पे शिवजी स्थापित, शिवलिंग स्थापित था। अच्छा। क्या बात है। कुंडली के हिसाब से मेरे इष्ट शिवजी शिव हैं। जी। right। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ऐसा ही भगवान, ऐसे ही आप कहीं भी नहीं पहुंच जाते हो और ऐसे ही कुछ नहीं होता। हम्म। यू गॉट। और वहां से 6 से 8 घंटे पे हॉस्पिटल है, मतलब हम जहाँ रह रहे बाप थे। रे। हम्म। एंड वी गॉट वन डॉक्टर दैट इज 80 years ओल्ड, उन्होंने मेडिसिन और इंजेक्शन दे के मेरे हस्बैंड को दिया। हम 6 hours में फिर हॉस्पिटल पहुंचे। हम्म। एंड भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। बट इंडिकेशंस थे आपको पहले से। हम्म। मेरा डॉग बीमार हुआ था जाने से हम्म। पहले, हम्म। उसको गले में से बड़ा लंप आ गया था। हम्म। वहां जाके भी मेरे डॉग ने ही बचाया, उसने ही इंडिकेट किया कि देयर इज सम प्रॉब्लम। रात को 3 बजे, वो 2 बजे से उठ के बैठा हुआ था, मेरे हस्बैंड के बिल्कुल बाजू में जाके ऐसे बैठा हुआ। सो केतु देव, अभी मेरी केतु देव की महादशा चल रही है। सो लॉट्स ऑफ थिंग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो वैसा ही है कि आपके जो डेस्टिनी नंबर का एरिया है उस पे रेमेडी यदि आप नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम करेगा वो एरिया। तो वो ग्रे एरिया कहलाता है। जैसे आपका कुआ नंबर आपका अच्छी एरिया कहलाता है, वैसे ही वो ग्रे एरिया कहलाता है। तो जो टिप्स, एक जो आप बात कर रहे थे, हम लोग कई तरह के देते हैं, जैसे मैं तो यंत्रास भी देती हूँ बहुत सारे। और दूसरी चीज की, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे, सबसे बड़ी टिप है जो मैं देती हूँ लोगों को, कि जो लोगों को पता ही नहीं होता, वो घर के हर रूम में डस्टबिन रखते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, हर रूम में डस्टबिन होता है, छोटा डस्टबिन, बड़ा डस्टबिन। डस्टबिन की दो ही स्पेसिफिक, 2 या 3 जोन है, उसके अलावा आप कहीं भी डस्टबिन रखोगे
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको। एक जोन है आपकी साउथ साउथ वेस्ट, उसमें आपको डस्टबिन रखना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप डस्टबिन रख सकते हैं। हम्म, और तीसरी है जो आप लोग लिख लीजिए, तीनों की तीनों ही, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये तीनों जगह के अलावा घर में कहीं भी रखा हुआ डस्टबिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकंड चीज, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके ब्रह्म स्थान में इश्यूज हैं तो वहाँ पे आप येलो कलर लेकर आइए। आइदर नीचे आप येलो करा लो या हम्म, येलो कलर के बल्ब लगा दो। और कुछ भी नहीं आप कर पा रहे हैं, यहाँ पे बल्ब का ऑप्शन नहीं है, नीचे येलो नहीं करा सकते, कुछ नहीं करा हम्म, सकते, तो क्रिस्टल बॉल्स हैंग कर दीजिए। अच्छा, हाँ। ओके, ठीक है। ये साउथ ईस्ट तो में एक इशू है, साउथ ईस्ट सबसे बड़ा पैसे वैसे का जोन। हम्म, हम्म, तो साउथ ईस्ट में इशू है तो आप रोज़ का परफ्यूम रख सकते हो या रोज़ का प्लांट रख सकते हो। अच्छा, और यदि गवर्नमेंट जॉब का बहुत वो आपको इशू आ रहा है तो आप ईस्ट में रख लो उसको, रोज़ के प्लांट को। अच्छा। और किसी का जैसे बिजनेस अच्छा चले उसके लिए क्या, मतलब बिजनेस या जॉब, एनीथिंग, क्योंकि वो शायद करियर बिजनेस वाले जॉब जोन इज में। द सेम थिंग। हाँ, वही करियर वाले जोन में आ जाएगा। करियर वाले जोन हम्म, तो ऐसा। उनके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, यही जो आपने अभी गुलाब वाली बताई थी, हाँ वो उनके लिए भी काम करेगी, करियर वालों के लिए या हाँ, अलग? साउथ ईस्ट इज अ मनी कैश फ्लो। हाँ हाँ, तो सेम उनके लिए भी सेम सेम रहेगा। सेम सेम सेम। ठीक है, थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा वैल्यू वाला सेशन था आज का। पिछला वाला भी था, लेकिन ये वाला मेरे ख्याल से और ज्यादा हो गया, ये इसने लेवल अपना और बढ़ा लिया। तो ये बहुत बढ़िया लगा, मतलब सेकंड टाइम कोई आके इतना सारा बताएगा, ये मतलब काफी लोगों को खुद को सीखने के लिए हो जाएगा। मतलब इवन इफ पीपल गो टू पॉडकास्ट, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, हमने लास्ट टाइम जितनी वैल्यू दी थी उससे 10x अब देना चाहिए। तभी, क्योंकि सेकंड टाइम दे आर गोइंग टू वॉच यू, तो वो बहुत जरूरी होता है कि आपने वैल्यू ही इतनी दी है कि उसके लिए लोग टूट पड़े। बिकॉज मेरे ख्याल से ये कंप्लीटली एक मास्टर क्लास से भी शायद ज्यादा हो गया ऑन न्यूमरो वास्तु। एंड इफ पीपल विल जस्ट फॉलो सम ऑफ द टिप्स, मेरे ख्याल से कोई ना कोई अच्छे अनुभव उन्हें जरूर आएंगे। एंड अगर आप लोगों में से कोई भी चाहते हैं कि मैम से आप कनेक्ट करें, तो मैम आप बता सकते हैं अपना मतलब वेबसाइट हो या कुछ हो, आप बता सकते हैं, सो हाँ, दैट दे कैन कनेक्ट विथ यू। एंड आपके कोई भी सर्विसेज होंगे तो आप मतलब उस चीजों से वो लाभान्वित हो पाए, फायदे ले पाए। देखिए, मेरे को ढूंढने का सबसे आसान तरीका मैं बता देती हूँ। मेरे नाम की स्पेलिंग, दैट इज़ VAISALLE। ये स्पेलिंग में लिखते ही मेरा नाम सबसे पहले ऊपर आएगा, वैशाली बिहानी, BEHANI। इसी नाम से मेरी वेबसाइट है, वैशालीबिहानी.com। आप उस पर जा सकते हैं, नहीं तो इंस्टा पे मेरा अकाउंट है inner soul_tarot, inner soul_tarot। आप वैशाली वैसे भी VAISALLE डालेंगे, सब जगह ऑलमोस्ट मेरा ही आता है। तो हम्म, वैशाली बिहानी या इनर सोल टैरो पे जा सकते हैं। बाकी नेट पे मुझे आप कहीं भी देखेंगे, मैं सब जगह मिलूंगी। लिंक्डइन पे मिलूंगी, फेसबुक पे कनेक्ट कीजिए, इंस्टा पे कनेक्ट कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर यदि मैं दूँ, मैं एक्चुअली मुझे कॉलिंग मैं जनरली उठाती नहीं हूँ, व्हाट्सएप कॉल मेरे को आते नहीं हैं, हम्म, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको बंद कर रखा है। सिर्फ हम्म। जिनसे इंटरेक्ट करती हूँ उनके ही कॉल मेरे को दिखाई देते हैं, बाकी दैट कॉल। इज ओके, मतलब नंबर, क्योंकि पता नहीं कौन देखे कौन। हाँ तो हाँ हम भी नहीं कहेंगे किसी गेस्ट को कि आप नंबर दीजिए, बट हाँ कोई एक कनेक्शन, जैसे अपने वेबसाइट वगैरह बता दी, ईमेल बता दी, सो दैट पीपल इफ, क्योंकि क्या होता है कि हम भी नहीं चाहते कि कोई गलत टाइप के लोग आपको कॉल करे, परेशान करे। हम भी चाहेंगे कि सिर्फ जिनको सही में जरूरत है, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ कोई हेल्प उनको हो सकती है, तो वो आपसे कनेक्ट कर पाए और आप उनकी हेल्प कर पाए। तो हाँ, दैट इज बस दैट इज ऑल दैट इज। व्हाट इज। Yes, yes, you can connect me with the Facebook, you can connect me with the LinkedIn, you can connect me with the Instagram, and you can connect with from my website. So lots of options, आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, सीखिए, आइए, हेल्प लीजिए, वॉट एवर आप यहाँ हम जनरली लोगों के हेल्प के लिए ही हैं।
सो जी मैम। जितना हम आपको बेनिफिट दे सके उतना अच्छा है। जी मैम। बिल्कुल। एंड थैंक यू कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, बहुत ही अच्छा आपने बताया, मतलब मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस से भी बहुत ऊंचा और बहुत अच्छा ये सारा सेशन रहा है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और क्या पता आगे फिर किसी नए नई चीज के साथ हम फिर दोबारा से जुड़ेंगे, कभी कभी हम आपको फिर से बुलाएंगे, क्योंकि क्या है कि ज्ञान का जो सागर है ना वो सबके पास पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये सारे पॉडकास्ट के एपिसोड्स बनाते रहते हैं, एंड वी जस्ट होप कि जो भी देख रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं फायदा हो, उनकी लाइफ में थोड़ा सा ही सही लेकिन एक चेंज आए, जी और उनकी सोच में भी एक चेंज आए। तो यही लेके हम जितने भी ऑथेंटिक लोग हैं उनको बुलाते हैं, और वो ऑथेंटिकली आपकी हेल्प कर पाए, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है इस पॉडकास्ट का। तो थैंक यू कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट पे रहने के लिए, सुनने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।